जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। सब पक्षियों के अपने अपने मजबूत घर थे, परंतु मीनू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। वे एक आम से घोंसले में रहती थी। पक्षियों, तुम्हारे जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए हम बादल तुम्हारे जंगल में जल्द ही बारिशें करने आएंगे। वाह वाह बादल भैया, मेरा तो दिल ही खुश कर दिया आपने। आप बस जल्दी से हमारे जंगल में बारिशें कर दें। बादल भैया, जब आपने ये बात कही है तो फिर आप जल्द ही आकर हमारे जंगल में बारिशें कर भी देना। हाँ हाँ तोते, तुम चिंता ही ना करो, बस कुछ ही दिनों में तुम्हारे जंगल में बारिशें होना शुरू हो जाएंगी। बस फिर वे बादल वहाँ से चला जाता है। सब पक्षी बारिश का सुनकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, परंतु मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है। हाय रे, अब मैं क्या करूँगी? जंगल में तेज बारिशें होने वाली हैं और मेरे पास कोई घर भी नहीं है। ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दूसरा घर खरीद सकूं। बारिश में मैं अपने दोनों मासूम बच्चों को लेकर आखिर कहाँ जाऊंगी? ये तो बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे। मेरे पास थोड़ा बहुत तो समय है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। बस ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया केले के बड़े बड़े पत्ते लाकर अपने घोंसले में लगा लेती है। अरे मम्मा, ये आप क्या कर रही हैं? इतनी गर्मी में ये केले के पत्ते आपने हमारे घोंसले के ऊपर क्यों लगा दिए हैं? हाँ मम्मा, इन पत्तों को लगाने की वजह से घोंसले के अंदर हवा भी नहीं आ रही है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बेटा, बादल ने बताया है कि बस कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में बारिशें होने वाली हैं, इसीलिए मैंने केलों के बड़े बड़े पत्तों से घोंसले की छत बना दी है ताकि बारिश का पानी अंदर न आ सके। मम्मा, आप तो बारिशों के मौसम में छाते बेचती हो ना, तो फिर आप इन पत्तों की जगह छाता लगा दो ताकि और भी ज्यादा अच्छा रहे। नहीं नहीं मानो चिड़े, जब से तुम्हारे बाबा की मौत हुई है हम बहुत ज्यादा गरीब हो गए हैं और अभी तो हमारे पास सिर्फ आज के लिए ही भोजन है। कल ना जाने हमारे पास भोजन कहाँ से आएगा। लेकिन तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कल से छाते बेचना शुरू करूंगी और उनसे जो पैसे आएंगे हम उससे अपने घर का गुजारा चलाएंगे। मम्मा, जब पापा थे तो हम कितने ज्यादा अमीर थे और हम सब पक्षियों की कितनी मदद भी किया करते थे, परंतु जैसे ही हम इतने ज्यादा गरीब हुए हमें तो सब पक्षी जैसे भूल ही गए हैं। हाँ बेटा, परंतु परेशान मत हो, बारिश के बाद मैं मेहनत करूंगी और अपना एक बड़ा सा घर बनाऊंगी जिसमें हम सब मिलकर रहेंगे। अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने पन घरों में आराम से बैठे हुए होते हैं। मानो चिड़े सोनो चिड़िया, इन केलों के बड़े बड़े पत्तों की वजह से हमारे घोंसले में बारिश का पानी नहीं आ रहा। बस अब मैं छाते बेचने के लिए जा रही हूँ, तुम दोनों घोंसले से बाहर मत जाना। इतना कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। छाते ले लो, छाते ले लो, एकदम बढ़िया बढ़िया छाते ले लो। मीनू चिड़िया ऐसे पक्षियों को आवाज लगा रही होती है। अरे भाई मीनू चिड़िया, ये तुम इतनी तेज बारिश में छाते क्यों बेच रही हो? तुम्हें तो ठंड लग जाएगी और तुम बीमार हो जाओगी। बुलबुल बहन, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे घोंसले में भूखे बैठे हैं, उनको भोजन खिलाने के लिए मुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा आखिर। अच्छा मीनू चिड़िया, एक काम करो, मुझे एक अच्छा वाला छाता दे दो। बस फिर बुलबुल एक छाता खरीदकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बारिश तेज होने के कारण मीनू चिड़िया का घोंसला टूट फूट कर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। काफ़ी देर हो जाती है। मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया तेज़ बारिश में भीग रहे होते हैं और सर्दी से कांपने लगते हैं कि तभी ये सब कुछ जग्गू पक्षी भी देख लेता है। अरे मानो चिड़े सोनू चिड़िया, ये तुम दोनों यहाँ पर कैसे गिर गए? और तुम दोनों को तो काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी है। फिर मानो चिड़ा जग्गू पक्षी को सारी बात बताता है। इस जंगल के पक्षी कितने ज़्यादा जालिम हैं। जब मीनू चिड़िया अमीर थी तो वो पक्षियों की कितनी ज़्यादा मदद करती थी, और आज मीनू चिड़िया पर ये समय आया है तो कोई पक्षी मीनू चिड़िया को पूछने भी नहीं आ रहा है। मैं तो आज 2 सालों के बाद
अपने जंगल में वापस आया हूँ और ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत बुरा लगा है। चलो मानो चिड़े सोनू चिड़िया, मेरे घर चलो तुम दोनों। फिर जग्गू पक्षी उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर ले जाता है। हाय रे मेरे बच्चे, मेरी वजह से मेरे बच्चे आज कितने ज्यादा जख्मी हो गए हैं। नहीं मीनू चिड़िया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पक्षियों को तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। तुम भी तो पक्षियों की कितनी ज़्यादा मदद करती थी। उनके बुरे समय में उनका हमेशा साथ देती थी तुम। अब तुम मीनू चिड़िया यहीं रहोगी। जंगल के पक्षी बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं। जग्गू पक्षी, आपसे आज 2 सालों के बाद मिली हूँ मैं। आप जैसे पहले थे आज भी आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आप बिल्कुल भी नहीं बदले। नहीं मीनू चिड़िया, मैं जंगल के पक्षियों की तरह नहीं हूँ जो किसी का बुरा वक्त आने पर बदल जाऊँ। वहीं दूसरी तरफ सब पक्षी भी बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हैं। पक्षियों, आप सबको पता है कि मीनू चिड़िया इतनी तेज बारिश में छाते बेच रही है ताकि वे अपने बच्चों का पेट भर सके। एक वक्त था जब हमारे पास खाने के लिए भोजन भी नहीं होता था, तो मीनू चिड़िया हमें आकर भोजन देकर जाती थी। लेकिन आज जब मीनू चिड़िया पर इतना बुरा वक्त आया है तो हम में से किसी भी पक्षी ने एक बार मीनू चिड़िया से पूछा भी नहीं। हाँ बुलबुल बहन, तुम ठीक कह रही हो। मीनू चिड़िया हमारे हर बुरे वक्त में काम आई है, लेकिन हम आज मीनू चिड़िया के बुरे वक्त में काम नहीं आ सके। मुझे तो लगता है पक्षियों कि मीनू चिड़िया हमसे नाराज़ होगी, क्योंकि हमने मीनू चिड़िया के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। हाँ, तो नाराज़ होना बनता है उसका, क्योंकि हमने काम जो इतना बुरा किया है उसके साथ। लेकिन पक्षियों, अभी वक्त है, हम उसकी मदद कर सकते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने दोस्तों की मदद करें। बस ठीक है पक्षियों, हम मीनू चिड़िया के लिए एक मजबूत सा घर खरीद लेंगे और उसे हम तोहफे में दे देंगे। इस तरह हम उससे माफ़ी भी मांग लेंगे और मीनू चिड़िया हमसे खुश हो जाएगी। हाँ ठीक है कालू कौवे, कल सुबह होते ही हम एक बढ़िया सा घर खरीद लेंगे और मीनू चिड़िया को तोहफे में दे देंगे। अगली सुबह हो जाती है। सब पक्षी पैसे मिलाकर मीनू चिड़िया के लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। चलो चलो पक्षियों, अब मीनू चिड़िया के पास जाते हैं और उससे जाकर माफ़ी मांगते हैं। ये कहकर सब पक्षी जग्गू पक्षी के घर चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, तुम हम सब पक्षियों को माफ़ कर दो। हम सब पक्षी अपने चक्करों में तुम्हारे सारे एहसान भूल गए थे। तुमने तो हम सब पक्षियों के बुरे वक्त में हमारा कितना साथ दिया था। मीनू चिड़िया, चलो हमें तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो हमारे साथ। पक्षियों, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैंने तुम सब पक्षियों को माफ़ भी कर दिया है। मीनू चिड़िया, हम सब पक्षी जान गए हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे आस पड़ोस में कोई परेशान तो नहीं है। हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। बस फिर मीनू चिड़िया सब पक्षियों के साथ चली जाती है। मीनू चिड़िया, ये देखो, ये रहा तुम्हारा नया घर। हम सब पक्षियों ने तुम्हारे लिए ये नया घर खरीदा है। नहीं नहीं पक्षियों, ये घर मैं नहीं ले सकती हूँ आप सबसे। मीनू चिड़िया, ये तुम्हारा ही है। तुमने हमारी इतनी मदद की है कि इसके बदले में हम सब पक्षी इतना तो आखिर कर ही सकते हैं तुम्हारे लिए। पक्षियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप सब ने भी मेरे मुश्किल के समय में मेरी मदद की। इस तरह मीनू चिड़िया की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और मीनू चिड़िया अपने घर में आराम से रहने लगती है। जंगल के पक्षी बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे। इन्हें किसी भी चीज़ का कोई भी डर ना था, क्योंकि बाजू चील इन सब पक्षियों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त थी। बाजू चील, मेरी तो यही आशा है कि हमारी दोस्ती ऐसे ही चलती रहे, कभी भी किसी की नजर न लगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो चिड़िया। पक्षियों, तुम सबको पता है कि दूसरी चीलें तो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं कि मैं पक्षियों को खाने के बजाय उनसे दोस्ती करके बैठी हूँ, परंतु सच तो यही है कि तुम सब पक्षी बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। अच्छा बाजू चील, ये तुम्हारा नन्हा मुन्ना चील कब उड़ना सीखेगा और कहीं ये बड़ा होकर हम पक्षियों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना? अरे कैसी बातें कर रहे हो कालू कौवे, मेरा नन्हा चील तो अभी से ही
सब पक्षियों के बच्चों से दोस्ती कर बैठा है और इसकी सबसे ज्यादा दोस्ती तो मीनू चिड़िया के बेटे मानो चिड़े से है। बस जंगल में इसी तरह सब पक्षी और बाजू चील एक साथ मिलजुल कर रहते थे। मेरे बेटे, ये देखो, मैंने ये अंडा दिया है और 1 महीने बाद इस अंडे में से तुम्हारा छोटा सा भाई आने वाला है। परंतु मम्मा, फिर तो आप मुझसे भी ज्यादा इसका ख्याल रखेंगी। हाँ बेटा, छोटे बच्चों का ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है और वैसे भी अब तो तुम बड़े हो गए हो, तुम अपना ख्याल खुद रख सकते हो। चलो, अब मुझे किसी काम से जाना है, तुम अपने घोंसले में ही रहना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी वापस। ये कहकर बाजू चील वहाँ से चली जाती है। बस 1 महीने के बाद इस अंडे में से मेरा छोटा भाई आ जाएगा, फिर तो मम्मा सिर्फ उसी का ख्याल रखेंगी, उसे अपने हाथों से भोजन खिलाएंगी। और कहीं ऐसा ना हो कि मम्मा मेरे छोटे भाई की देखभाल की चक्कर में मुझे ही ना भूल जाएं। इस तरह तो मेरा छोटा भाई मेरी सारी खुशियाँ छीन लेगा। बस इस तरह वे नन्हा चील अपने आने वाले भाई से बहुत ज्यादा ही जलने लगता है। वैसे मेरे पास अभी बहुत ही समय है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरा छोटा भाई कभी अंडे से बाहर ना निकले। अगले दिन बाजू चील अपने घोंसले में मीनू चिड़िया, कालू कौवे, तोते और बुलबुल को बुलाती है। पक्षियों, आज मुझे अपने भाई से मिलने दूसरे जंगल जाना है और मैं अपने इस अंडे और नन्हे चील को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। कहीं मेरी दुश्मन चीलें मेरे बच्चे पर हमला न कर दें, इसीलिए तुम में से कोई एक पक्षी मेरे बच्चे और मेरे इस अंडे का ख्याल रख सकता है। बाजू चील, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं रुक जाती हूँ तुम्हारे अंडे और तुम्हारे नन्हे चील का ध्यान रखने के लिए। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, हम सब पक्षी हमेशा मिलजुल कर काम करते हैं और इस बार भी हम बाजू चील के बेटे और उसके अंडे का एक साथ ध्यान रखेंगे। ये बात सुनकर बाजू चील आराम से अपने भाई की तरफ दूसरे जंगल चली जाती है। मीनू आंटी, एक बात तो बताएं, जब मेरा छोटा भाई आ जाएगा तब मम्मा किसका ज्यादा ख्याल रखेंगी? अरे नन्हे चील, तुम्हारा आने वाला भाई तो बहुत ज्यादा ही छोटा होगा और तुम तो काफी ही बड़े हो गए हो, इसीलिए बाजू चील तुम्हारे छोटे भाई का ज्यादा ख्याल रखेगी। मीनू चिड़िया की बात सुनकर नन्हा चील बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और सोचता है, अरे अरे, अगर इस अंडे का मैंने कुछ ना किया तो इसमें से जल्द ही मेरा छोटा भाई आ जाएगा और मेरा सारा हक, मेरी सारी खुशियाँ वे ले जाएगा। ना बाबा ना, अब मैं इस अंडे को नहीं छोड़ूंगा, इसकी तो खैर नहीं। मीनू आंटी, जरा मुझे ये अंडा तो देखने दें, मुझे अपने आने वाले भाई का बहुत ही ज्यादा इंतजार है। फिर वे नन्हा चील बाजू चील के अंडे को देखने लगता है और अचानक वे बाजू चील के अंडे को घोंसले से नीचे फेंक देता है और वे अंडा घोंसले से नीचे गिरने के कारण उसी समय टूट जाता है। हाय रे नन्हे चील, ये तुमने क्या किया? तुमने तो बाजू चील का अंडा ही नीचे जमीन पर फेंक दिया, ये क्या किया तुमने? अब क्या होगा मीनू चिड़िया, बाजू चील तो हम सब पक्षियों को इस अंडे की जिम्मेदारी देकर गई थी। मीनू आंटी, कालू अंकल, मुझे आप सब पक्षियों से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि आप सबके बच्चे तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। परंतु अगर मैं इस अंडे को गिराकर नहीं तोड़ता तो कल को मेरा छोटा भाई मेरी सारी खुशियाँ मुझसे छीन लेता। नन्हे चील, तुम जानते नहीं हो, तुमने बाजू चील के साथ साथ अपना भी कितना बड़ा नुकसान कर लिया है, तुमने अपना भाई खो दिया है। अगली सुबह हो जाती है, बाजू चील वापस अपने घोंसले में आ जाती है। अरे पक्षियों, तुम सब इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? और ये तो बताओ, मेरा अंडा किधर है? वे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। बाजू चील, हमें माफ कर दो, हम सब पक्षी तुम्हारे अंडे का ध्यान नहीं रख सके। तुम्हारे बेटे नन्हे चील ने अचानक उस अंडे को जमीन पर फेंक दिया था, जिस कारण तुम्हारा अंडा जमीन पर गिरकर टूट गया है। हाँ बाजू चील,
हम सब पक्षी बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो तुम। पक्षियों की बात सुनकर बाजू चील को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। हाँ बाजू चील, हम भला तुम्हारे दोस्त होकर तुम्हारे ही अंडे को क्यों तोड़ेंगे? नहीं नहीं बाजू चील, तुम्हारा बेटा झूठ कह रहा है, ये हम सब पक्षियों को फंसा रहा है। अब मैं तुम पक्षियों को नहीं छोड़ूंगी, तुम सब पक्षी अब मेरा भोजन बनोगे। नहीं बाजू चील, तुम ऐसा मत करो हमारे साथ, हम बेगुनाह हैं, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। फिर वे बाजू चील गुस्से में उन चारों पक्षियों को रस्सी से बांधकर वहां से चली जाती है और वहीं वे चील आकर एक हांडी में पक्षियों को पकाने के लिए पानी गर्म करने लगती है। अब तो मैं पक्षियों को नहीं छोड़ूंगी, पक्षियों ने मुझे धोखा दिया है, इनको इस गर्म पानी में पकाकर मैं खा जाऊंगी। बेटा तुम यहीं पर ही बैठो, मैं उन पक्षियों को लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं यहीं बैठा हूँ, आप उन पक्षियों को लेकर आए। फिर वे बाजू चील पक्षियों के पास चली जाती है। बाजू चील, सिर्फ दोस्ती के ही खातिर मेरी एक दफा बात सुन लो तुम। ठीक है चिड़िया, मैं सिर्फ दोस्ती के खातिर एक बात सुनूंगी तुम्हारी, बोलो। फिर मीनू चिड़िया बाजू चील को सारी बात बताने लगती है, परंतु बाजू चील मीनू चिड़िया की बात पर यकीन नहीं करती। चिड़िया तुम झूठ कह रही हो, मेरा बेटा मेरे अंडे से नहीं चलता था, वे भला ऐसा क्यों करेगा? अच्छा ठीक है बाजू चील, मेरे पास एक उपाय है जिससे आपको सारा सच पता चल जाएगा। फिर मीनू चिड़िया बाजू चील को अपना उपाय बताने लगती है। फिर वे चील उन चारों पक्षियों को लेकर नन्हे चील के पास आ जाती है और बाजू चील अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी कर आती हूँ, तुम इन पक्षियों पर नजर रखना, ये कहीं भाग न जाएं। मम्मा आप बेफिक्र होकर चली जाएं, मैं इन पक्षियों पर कड़ी नजर रखूंगा, ये कहीं नहीं भाग पाएंगे। फिर वे बाजू चील वहां से चली जाती है। मीनू आंटी पक्षियों, अब आप सब पक्षी आराम से मेरी मम्मा का भोजन बनोगे। नन्हे चील, मैं तुम्हारे इरादों को पहले से ही जानती थी, इसीलिए मैंने बाजू चील का अंडा अपने अंडे से बदल दिया था और अभी बाजू चील का अंडा मेरे घोंसले में रखा है। तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है, तुम क्या करोगे अब? मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर नन्हे चील को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। मीनू आंटी ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अभी जाकर उस अंडे को भी तोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा, मैं जा रहा हूँ उस अंडे को तोड़ने। ये सारी बातें पीछे छुपी बाजू चील भी सुन रही होती है और वे काफी ज्यादा उदास हो जाती है। मेरे ही बेटे ने मेरा ही अंडा तोड़ दिया और मैं बेचारे मासूम पक्षियों को मारने जा रही थी। फिर बाजू चील गुस्से में अपने बेटे के पास जाती है। मैंने सब सुन लिया है कि तुमने ही मेरा अंडा तोड़ा है, तुम भला अपने भाई की जान कैसे ले सकते हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम अब मेरे घोंसले में नहीं रहोगे, अब से मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। फिर वे बाजू चील पक्षियों को आजाद कर देती है और वे बाजू चील वहां से चली जाती है और अब बाजू चील अकेले अपने घोंसले में रहने लगती है। अब बाजू चील के बेटे को अपनी गलती पर बहुत ज्यादा ही पछतावा होता है, परंतु अब वे क्या कर सकता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने पेड़ पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कहलाती है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।